आज हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग की। जो खुम्बी की काश्त है उसका पाकिस्तान में क्या स्टेटस है और क्या अफादियत है और न्यूट्रिशनल इसकी ग़िज़ाई अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान तकरीबन हर साल चाइना से 7,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहा है टिन पैक की फार्म के अंदर जो मशरूम्स को है। तो इससे हम इसकी अफादियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो ज़र मुबादला कितना बाहर जा रहा है। अगर यही ज़र मुबादला हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, मिसाल के तौर पर इसकी काश्त के लिए जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, मिसाल के तौर पर चावल की पराली है, गंदम का भूसा है, काटन वेस्ट है, उसके बाद लकड़ी का बुरादा है, ये इन सारी चीज़ों पे ग्रो होती है। अगर आप बटर मशरूम काश्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होती है गंदम की तूड़ी चाहिए। तूड़ी के अंदर आपने पहले उसको गीला करना है। गीला करने के बाद आपने उसके अंदर 60 से 70% पोल्ट्री मन्योर, जो मुर्गियों का वेस्ट होती है, जो ब्रैलर वाली, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 12% जिप्सम डालना है, 5% चोकर डालना है, 1% आपने यूरिया डालना है। इन सारी चीज़ों का हमने उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी ढेरी बना देनी। जिस तरह हम ये दिखा सकते हैं, इस तरह आपने पायल तकरीबन 1 से 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए इसकी। उसको आपने हर 3 दिन के बाद टर्निंग देनी है। तकरीबन 6 से 7 बार टर्न करते हैं। टर्निंग देने के बाद फिर हम उसमें देखते हैं उसकी अमोनिया की स्मेल कैसी है, उसका कलर टोटल चॉकलेट ब्राउन हो चुका हुआ है, उसका मॉइस्चर लेवल अगर मुट्ठी से आप दबा के देखेंगे तो उसमें अगर वाटर कंटेंट, अगर ड्रॉप गिर रहे हैं, पानी के कतरे गिर रहे हैं, तो इट मीन उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका हाथ सिर्फ वेट हो रहा है, गीला हो रहा है, तो इट मीन उसमें मॉइस्चर ठीक है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस कंपोस्ट को आपने 8 से 10 किलो केजी के बैग में फिल कर लेना, भर लेना। उस 8 से 10 किलो बैगों में फिल करने के बाद फिर आपने उसको पास्चराइज़ करना। किसी भी लोहे के ड्रम के अंदर नीचे बेस के अंदर 1 फीट पानी डालें, फिर जाली रख के उसके अंदर आप बैग रख देंगे और नीचे से फ्लेम ऑन, आग जला देंगे। उससे स्टीम जनरेट होगी। स्टीम जनरेट होने से क्या होगा, उसमें जो भी जरासीम है, जो भी कीड़े हशरात वगैरह होंगे, वो सारे मर जाएंगे। जब जिस पास्चराइज हो जाएगा फिर इसको हम अंधेरे वाले कमरे में ले जाते हैं। अंधेरे वाले कमरे में जहाँ पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उसके अंदर फिर इसका बीज लगाया जाता है। जितना बैग का वज़न होता है उसके 1% के हिसाब से इसके अंदर पूरे बैग के अंदर थारोली मिक्स कर दिया जाता है वो उसका बीज, और थोड़ा सा उसके ऊपर डस्टिंग कर दी जाती है। उसके बाद बैग को गिरा लगा दी जाती है। बैग को गिरा लगा के थोड़ा सा होल रखा जाए ताकि उसमें ऑक्सीजन, उसको सांस वगैरह लेने की आसानी रहे। फिर कमरे का टेम्परेचर हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद 20 दिन के बाद उसके ऊपर मिट्टी की तय बिछाते हैं, जिसे केसिंग कहा जाता है। वो 1 से 1.5 इंच पीट मॉस की उसके ऊपर तय बिछाई जाती है। उसके ठीक 18 दिन के बाद उसमें से मशरूम निकलना शुरू हो जाती है। तो जिसकी 3 कटाइयाँ आती है, आप पहली दफ़ा काटेंगे तो उसमें से फिर मशरूम निकल आएगी, फिर काटेंगे, फिर ये 3 दफ़ा निकल जाती है। यानी जितना आपका बैग का वज़न होगा उसका तकरीबन 15 से 20% उसमें से प्रोडक्शन आती है। के अंदर जो नमी का तनासब होता है वो 80-85% आपने रखना होता है, और टेम्परेचर आपने 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपने उसका लेवल कम करने के लिए कमरे के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाने होते हैं ताकि फ्रेश एयर उस कमरे में आप दे सके। तो ये सारा ओवरऑल ये टोटल 3 महीने की फसल है, जिसमें 1 महीना खाद, जिसकी कंपोस्ट जिसे कहते हैं, वो बनाने में लगते हैं, और 2 महीने इसके प्रोडक्शन के हवाले से रखते हैं जो कमरे के अंदर रखते हैं।